हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज हम कान्हा जी की ड्रेस लाए हैं। सिलाइयों से बनाई है, लेकिन आप लुक जो है पूरा आपको क्रोशे का मिलेगा। तो देखिए, इस तरह से हमने बना के डोरी डाल दी। ये हमने उनकी चोली बना दी है और ये इनकी पगड़ी बना दी है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए पहना के दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे 3 नंबर के कान्हा जी हैं। ये ड्रेस जो है 3 नंबर 4 नंबर के कान्हा जी को भी आराम से 4 को और 5 को भी आराम से आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ से हमने इस तरह दोनों साइड से उनकी जो चोली है वो सिलाई कर दी है। इधर बाहें भी सिलाई कर दी। इस तरह से आप देखेंगे तो देखिए, ये उनकी चोली होगी और ये हम इनको इस तरह से, आप आगे रखना चाहें इसको अगली साइड में रखिए, पीछे रखना चाहें तो पीछे रखिए। और ये जो हमने देखिए चोली बनाई है, अगर आप ऊपर से सोने के टाइम, चलो इतना बड़ा होता है तो नहीं भी रखना चाहते तो भी आप आराम से उनको खाली ये पहना के सुला सकते हैं। बड़ा कंफर्टेबल उनको रहेगा, ये आराम से सो जाएंगे। तो चलिए अभी हम इनको ड्रेस यहाँ पहना के दिखाते हैं। यहाँ से हम, आप इसको आगे रखें चाहे पीछे रखें, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम इनको इस तरह से थोड़ा टाइट कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा लटा देंगे ताकि पहनाने के टाइम आसानी रहे। और सारी जो है इसको अंदर की साइड में हम कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हमने इनके, देखिए ड्रेस में एकदम से फ्रिल वाली हमने ड्रेस देखिए बन गई है। और यहाँ पे ये इस तरह से हो गई। ये देखिए, आप देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये सिलाइयों से, जैसे हमने डिज़ाइन डाला है तो आप ये नहीं देख सकते कि ये सिलाइयों से, आपको यही लगेगा कि आपने क्रोशे से बनाई हुई। तो चलिए अभी हम इनको कैप भी पहना देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये इनको कैप भी आ गई है। अब चारों तरफ से आप देखेंगे इनकी ड्रेस कितनी सुंदर बनी हुई है। कहीं से ना कुछ खुला है कि ठंडी लगेगी। ये देखिए, इस तरह से इनकी पगड़ी भी आ गई। आप तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे बनाया है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। ये 2 कलर की हमने ग्रीन और वाइट कलर की ऊन ले ली है। बेबी सॉफ्ट वूल है, लच्छे में भी आती है, वही हमने ली है। ये देखिए 10 नंबर की हमने सिलाइयाँ ले ली। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर से धागा डालेंगे। यहाँ पे हम तो इस तरह लूप बनाएंगे और लूप बना के यहाँ पर हम यहाँ पे देखिए फंदे डालेंगे। 1 2 फंदे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं डालेंगे। 3 4, चलिए डाल के दिखाते। देखिए मैं 25 फंदे डाल दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हम उल्टी साइड में हैं तो हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। पहला फंदा बना लिए। अब हम ये जो हमारे पास थोड़ा सा धागा है, फंदे डालने में छोटा रह गया, इस तरह से हम इसको साथ में लेते लेते पूरी सिलाई, 2 सिलाई हम यहाँ पे उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो चलिए बना के दिखाते हैं। यहाँ पे
एक ये डाल के इसके बाद 2 सिलाई और उल्टी उल्टी, टोटल 3 सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो चलिए बना लें, फिर बताते हैं क्या करेंगे। देखिए हमने 3 सिलाई यहाँ पे ग्रीन कलर से डाल दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। पहला हमने बिना बुने उतारा, अगला सीधा बुन लिया। अब हम इसमें 3 बार बल देंगे। देखिए इस तरह से हम 1 2 और 3, इसी तरह हम सारी सिलाई में एक एक फंदे को 3 बार बल दे देंगे। देखिए 1 2 3, 1 2 3, इसी तरह हम अपनी सारी सिलाई बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि क्या करेंगे। हम को 3 बार, ये देखिए हमने सब में एक एक फंदे पे हमने 3 फंदे बल दे के बना दिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहला उल्टा बुनेंगे, उतारेंगे बिना बुने, फिर हमने उल्टा बुना। अब हम धागा आगे करेंगे और खोल के तीनों को एक करके सीधा फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह हम खोल लेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, इस तरह फिर खोल लेंगे, सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम ये सीधे सीधे फंदे यहाँ पे बनाते जाएंगे। ये देखिए सारे फंदे हम इसी तरह खोल के बनाएंगे। तो ये इस तरह हमारे पास लंबे लंबे देखिए फंदे आ जाएंगे। तो चलिए पूरी सिलाई इसी तरह हम सारे फंदे को खोल के सीधी सिलाई बनाएंगे। इस तरह हम सारी सिलाई सीधी हो जाएगी। तो चलिए बना लें कि लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा एक हो गया। अब हम यहाँ पर सीधी सिलाई बनाएंगे, वाइट से बनाएंगे। वाइट से हम इस तरह धागा लगा लेंगे और इस तरह 2 फंदे हम प्लेन बुन लेंगे। उसके बाद हम अपने सारे फंदे 1 का 2 कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम 1 का 2 फंदा बना लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा आ गया, 1 बनाया, इसी में दूसरा, फिर 1, उसी में 2, इसी में हम जितने हमारे पास फंदे हैं सबको हम डबल कर देंगे। ये देखिए 1 का 2 फंदा हम यहाँ पर बना देंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करेंगे। ये देखिए हमने लास्ट में आ गए। लास्ट में भी हमने 1 का 2 का एक एक फंदा हम एक आगे का और एक पीछे का छोड़ के सब में हमने एक एक के 2 फंदे कर दिए। अब हम इसको फिर से सीधा सीधा ही बुनेंगे। देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारा और अब बाकी जितने फंदे हैं सबको हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये सारे हमारे डबल फंदे हो गए। तो चलिए बना लेते हैं सिलाई, फिर दिखाते हैं। देखिए वाइट से हमने एक सिलाई पूरी 2 सिलाइयाँ हमने वाइट से बना ली। अब हम वापस से ग्रीन लगाएंगे, पहला फंदा बना लेंगे क्योंकि वाइट है। उसके बाद वापस से हम एक छोड़ेंगे और यहाँ पे हम एक एक का 3 इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे। सेम हम ये 4 रो बनाएंगे। देखिए एक हमने बना ली, फिर इसी तरह इसके बाद हम बना के सीधी में फिर 1 का 2 फंदे बना देंगे और फिर उसके बाद तीसरी सिलाई में भी और चौथी सिलाई में भी हम ये 4 रो बनाएंगे। चारों में हम जब इसको वाइट बनाएंगे तो चारों को वाइट को हम एक एक का 2 फंदा बना देंगे। देखिए यहाँ पे हमने 2 बनाए थे, अब वाइट डालेंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर ग्रीन बनाएंगे, फिर वाइट बनाएंगे, तो 1 के 2 बनाएंगे।
इस तरह हमारे जो फंदे हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो चलिए चारों रो बना के फिर आपको दिखाते हैं कि फिर क्या करेंगे। चलिए चारों रो हम बना लेते हैं। देखिए हमने 1 2 3 4 रो हमने डाली, ग्रीन की 3, वाइट की 3 डाली, ग्रीन की 4 डाली। इस तरह से ये हमारा घेर तैयार हो गया। हमने यहाँ पे 25 फंदे डाले थे। यहाँ पे आते आते हमारे पास 190 के करीब हो गए। 1-2 फंदे कम या ज़्यादा होंगे। यहाँ पे हमने 25 थे, पहले के 1-2 छोड़ के डबल किए, फिर जितने आए फिर साइडों के 1-1 छोड़ के उसको डबल किया, फिर जितने आए उसको डबल किया। वाइट में हमने सारे फंदे डबल डबल कर दिए। यहाँ पर 25 का 25 का हमारा 48 हो गया था, फिर 96 हो गया, अब इसका 190 के करीब हो गया। अगर आप इससे भी और लंबा, देखिए ये हमने 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। अगर आप इससे भी लंबा बनाना चाहते हैं तो आप भले फंदे मत बढ़ाएं, 1 या 2 रो ऐसे ही डाल लें, क्योंकि हमारे पास फंदे बहुत हैं और इसके लिए आप फंदे मत बढ़ाएं और ऐसे ही आगे बोलें। अगर बढ़ाना भी चाहते हैं तो हर 4 फंदे के बाद 1 फंदा बढ़ा दें। अब देखिए अब हम 1 डाली, अभी हम वापस से इतने फंदे हो गए थे कि वो सिलाई में आ नहीं रहे थे, इसीलिए हमने ये वायर वाली सिलाई में हमने डाल दिए। अब यहाँ पे हम 3 रो डालेंगे। देखिए 1 हमने रो डाली, ये डाल रहे हैं। इस तरह 3 रो बना के उसके बाद हम फंदों को घटा देंगे। तो चलिए पहले 3 रो बना लेते हैं। सीधा सीधा ही हम बुनेंगे, ये साइड से भी और वो उल्टी साइड से भी। चलिए बना ले। ठीक है, हमने 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी डाल दी, इस साइड से भी सीधी डाल दी और उल्टी साइड से भी सीधी डाल दी। अब हम यहाँ पे फंदे घटा देंगे। ये देखिए इस तरह से फंदे हम थोड़े ढीले ढीले ही घटाएंगे। देखिए 1 फंदा बनाया, दूसरे के ऊपर से निकाल दिया, फिर 1 फंदा बनाया, दूसरे के ऊपर से निकाल दिया। इसी तरह से हम सारे फंदे घटा देंगे। आपको जैसे अच्छा लगे, आपको कन्वीनियंट हो, आप वैसे अपना फंदे घटा दें। तो देखिए इस तरह से हम सारे फंदे घटा देंगे। तो चलिए घटा के आपको दिखाते हैं क्या करेंगे। देखिए हमने सारे फंदे घटा दिए। इस तरह ये हमारा सर्कल हो गया। अब हम यहाँ पर धागा थोड़ा सा बड़ा करके इसको अंदर से निकाल देंगे और इसको यहाँ से काट के धागा निकाल देंगे। तो आप देखेंगे ये यहाँ से हमारा कान्हा जी को डालने का हो गया और ये उनकी फ्रिल वाली थोड़ा सा देखिए चुन्नट वाली पड़ेंगी, बड़ा सा घेर हो गया और देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे क्रोशिया से बनाया होता है। तो चलिए ये तो हमारा घेर हो गया है। और ये देखिए आप इस तरह भी रखेंगे तो भी इस तरह से ये इनका खूब घेर हो गया है। तो चलिए अभी हम इनकी चोली बनाएंगे। चोली के लिए हम यहाँ पर देखिए इस तरह से लूप बना के यहाँ पे हम सीधी पट्टी जैसा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से कैसे भी फंदे डालें, फंदे ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखिए हम फंदे डालेंगे, ये 2 3 4। चलिए फंदे डाल लें फिर आपको बताते हैं। देखिए मैंने 25 फंदे यहाँ डाल दिए। 25 फंदे डालने के बाद अब हम यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए पहला फंदा बुन लेंगे। वैसे पहला फंदा हम हमेशा चाहे सीधी सिलाई हो चाहे उल्टी हो बुनाई नहीं करते हैं, लेकिन पहले सिलाई का पहला ही फंदा है, इसके लिए भी हम ये सारे 2 सिलाई उल्टी उल्टी डालेंगे। तो चलिए डाल के फिर दिखाते हैं आपको कि क्या करेंगे। हमने 4 सिलाई ग्रीन की डाल ली। अब हम उल्टी साइड में आ गए हैं और यहाँ पे हम अपना वाइट धागा लगाएंगे।
तो यहाँ से उल्टी साइड से वाइट, क्योंकि उल्टा उल्टा बुन रहे हैं इसीलिए हम उल्टी साइड से वाइट धागा लगाएंगे। ये हम सीधी सीधा बुनते तो जो हमारा सेकंड कलर है वो सीधी साइड से लगता। तो इस तरह से देखिए मैंने, ये हमारी ड्रेस हो गई और ये हमने यहाँ पे चोली बना ली, ये देखिए। और ये हमने यहाँ पर पगड़ी की पट्टी बना ली। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो अभी हम इनको सिलाई करके दिखाते हैं कि इनको कैसे सिलना है। हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए हम सिलाइयों से कान्हा जी की ड्रेस बनाई है, लेकिन लुक जो है वो पूरा क्रोशे का दे रहा है। तो आप बना के देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि हमने क्रोशे से इसको बनाया है। और ये हमने इनकी यहाँ पे 2 चोली बना दी है और ये हमने इनकी पगड़ी बना दी। तो चलिए इसको भी हम सिलाई करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए सिलाई के लिए हम इस तरह से इसको बीच में से जोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम सेंटर में जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक उधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे, दोनों साइड में इस तरह जोड़ेंगे। यहाँ से हम इसके अंदर से जितना गला हम छोड़ना है उतना छोड़ के हम अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए। और अब हम यहाँ से इस तरह करके दोनों साइड सिलाई कर देंगे। चलिए सिलाई करें, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने सिर रख के बाकी सिलाई कर ली। अब हम यहाँ पे दोनों धागों को गांठ लगा देंगे। और अंदर की साइड में लेके इसको इस तरह कर देंगे कि धागा हमारा बाहर की साइड में दिखे नहीं। अब हम इसी तरह यहाँ भी एक एक टांका लगा देंगे। देखिए यहाँ से हम नीचे से और इधर भी नीचे से लेके पहले गांठ लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम ये साइड भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने चोली सिलाई कर दी। और इस तरह से अब हम पगड़ी सिलाई करेंगे। इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह रख के जितना भी खुला हमने रखना है उतना रख के हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। देखिए आप सिलाई करना चाहें सिलाई कर लें, अगर गम से जोड़ना चाहें तो आप गम से भी इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम
इस तरह से टांका लगा देंगे। इसी तरह हम ये जो साइड है हमारी अंदर की, ये इसको भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए, अब गम से जोड़ना है तो गम से जोड़ लीजिए। यहाँ ये जो धागा है उसको भी हम गांठ लगा देंगे ताकि दोनों साइड में किसी से भी निकलेगा नहीं। ये देखिए, इसको बाद में हम काट देंगे। यहाँ पर इस तरह ये हमने किया है। इसी तरह इसको ये साइड से भी हम ऊपर ऊपर से टांका लेके सिलाई कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे और धागे को काट देंगे। जब भी आप गांठ लगाएं, ये देखिए, ये हमने गांठ पक्की कर दी यहाँ पे, और थोड़ा सा दूर जाकर ही काटिए। अब यहीं से काट देंगे तो बहुत जल्दी गांठ खुल के लूज़ होने का और स्वेटर हो जा कुछ भी हो, खुलने का उधड़ने का डर रहता है। तो ये देखिए, इसी तरह हम, तो ये हमारी कान्हा जी की पगड़ी तैयार। तो आप देखेंगे कि इस तरह से देखिए कान्हा जी की ड्रेस हो गई और ये कान्हा जी की ऊपर की चोली हो गई और ये उनकी पगड़ी होगी। अब हम यहाँ पर कान्हा जी की घेर में डोरी डाल देंगे। चलिए डाल के दिखाते हैं।